बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप तमाम दोस्तों का शुक्रिया। आज मैं अपने सूबाई सदर पार्टी के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और उनकी तंजीम के साथ हमारे डिवीज़न सदर पेशावर के और उनके साथ अपने दोस्त मलिक सईद साहब के घर पर आए हैं। इन्होंने यहाँ पर जगह प्रोवाइड की है। हमारे हिलाल अहमर के जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के जो चेयरमैन हैं फरजंद वज़ीर साहब, उन्होंने यहाँ पर जो है एक फ्री मेडिकल कैंप लगाया है और मलिक सईद साहब ने यहाँ पर अपने हुजरा जो है उनको प्रोवाइड किया है। अभी तक मैंने जो कैंप का विज़िट किया है 300 के लगभग पेशेंट्स इन्होंने देखे हैं। मुख्तलिफ जो है बीमारियों के पेशेंट्स हैं। हमारी हिलाल अहमर की कोशिश है कि हम हर जगह, हर ज़िला, हर तहसील, हर इलाके में जाएं, फ्री मेडिकल कैंप लगे। हमारे पास वॉलंटियर्स डॉक्टर मौजूद हैं, बाकी डॉक्टर्स जो हमारे पास अपने स्टाफ है वो मौजूद है, ताकि हम लोगों के जो है उनको जो है सहूलियात दे सकें। तो ये मैं बड़ा मशकूर हूँ हिलाल अहमर का कि बड़े अच्छे तरीके से ये काम कर रही है, और साथ साथ मैं मलिक सईद साहब का बड़ा मशकूर हूँ कि उन्होंने अपनी जगह प्रोवाइड की है। आज एक बहुत अहम दिन है 9 मई के हवाले से। उससे पहले आपने देखा कि पूरी कौम जिस जश्न के साथ उन्होंने मार्का हैक की जो है वो सालाना जो है वो सालगिरह मनाने जा रही थी, वो भी आपके सामने है। पूरे पाकिस्तान में इवेंट्स हो रहे हैं। एक मरकज़ी इवेंट जो है वो कल ग़ालिबन इस्लामाबाद में होने जा रहा है। तो 1 साल होने को है और जो हमने मार्क हैक की जो जगह थी, इससे पहले जो 9 मई के हवाले से जो केसेस हैं, अभी भी अगर आप देखें बहुत कम केसेस जो हैं वो फैसले हुए हैं। हम कहते हैं कि स्पीडी ट्रायल होने चाहिए। स्पीडी ट्रायल का मतलब ये है कि जो 9 मई में मुलव्वस हैं, चाहे वो मैं हूँ या आप हैं या कोई और है, उनको करार वाकई सज़ा होनी चाहिए। और जो मुलव्वस नहीं हैं तो उनको टांगना जो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। उनको फिर ज़मानत हो जानी चाहिए, उनको जो है जिस तरीके से कहें या उनको बरी कर देना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि स्पीडी ट्रायल इसीलिए हम कहते हैं कि होना चाहिए। जो ट्रायल डिले होते हैं उसमें मुख्तलिफ चीज़ें जन्म लेती हैं, मुख्तलिफ मीडिया में उनका ट्रायल होता है, कैरेक्टर असैसिनेशन होती है, और फिर आखिर में पता चलता है कि आप बाइज़्ज़त बरी हो जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अदालतों का भी एक काम है, जिस तरह बाकी इदारों का काम है इस तरह अदालतों का भी काम है कि ऐसे इशूज़ जो बर्निंग इशूज़ हैं उनको जो है वो टेकअप करें। मैं आज भी कहूँगा, मैं परसों यहाँ पर भी मार्क हैक के हवाले से एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ। बहुत अच्छी बात है अगर वहाँ पर हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस जो है वहाँ पर अगर मौजूद होते तो एक यकजहती का मुजाहरा। ये एक ऐसे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर हमें यकजहती का था। देखिए, पाक फ़ौज और पाकिस्तान के ऊपर तो कोई दो राय नहीं है। जिस तरीके से हमारी फ़ौज ने हिंदुस्तान को मज़ा चखाया 1 साल के अभी उसको होने को है, जो हिंदुस्तान हमारे साथ उसके फ़ौज में भी बड़ा था, असले के हवाले से भी हमसे कई गुना वो ज़्यादा असला उनके पास था, जदीद असला था, रिज़र्व्स के हवाले से हमसे कई गुना ज़्यादा था। लेकिन ईमान की पुख्ती और हमारी फ़ौज ने जिस तरीके से उनको जवाब दिया, सारी दुनिया ने देखा। आज दुनिया की नज़रें पाकिस्तान की तरफ हैं। उसके बाद जिस तरीके से प्रेसिडेंट ज़रदारी साहब ने, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने सफारतकारी की, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने एक डेलीगेशन लीड करके गए, पार्लिमानी डेलीगेशन दुनिया में गए, और हमने जिस तरीके से मिलकर एक सफारतकारी की, चाहे वो सियासी सतह पर थी चाहे वो फ़ौजी सतह पर थी, हम वहाँ पर गए और हमने दुश्मनों को कॉर्नर किया। आज आप देखें जब पूरी दुनिया हैंड्स अप हो चुकी थी कि हम ईरान और यूएस का फ़ैसला नहीं करा सकते, उसके अंदर पाकिस्तान पूरा और वहाँ पर जो है हमारा परचम लहरा है, सब्ज़ हिलाली परचम। और आज भी आप देखें कि दुनिया मान रही है कि जब पानी के जहाज़ जो है वो स्टेट ऑफ हॉर्मज़ से जो है वो नहीं आ सकते, लेकिन पाकिस्तान का सब्ज़ हिलाली परचम जिस जहाज़ पे होता है वो गुजर सकता है। तो आप देखें कि दुनिया इस वक्त पाकिस्तान की तरफ आ रही है। हमने 47-49 साल बाद ऐसे दुश्मनों को एक छत के नीचे और एक मेज़ पे बिठाया जो कि 47-49 साल आपस में नहीं बैठ सके, और हमने उनको बिठाया। तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत पॉजिटिव चीज़ थी, और हम दुआगो हैं, पुरुमीद हैं कि ये फ़ैसला पाकिस्तान की सरज़मीन पे हो। इंडिया ये चाहती थी कि पाकिस्तान को दहशतगर्द डिक्लेयर करे, पाकिस्तान को टेररिस्ट डिक्लेयर करे, लेकिन पाकिस्तान ने दुनिया को बताया कि हम पुरअमन लोग हैं और हम दुनिया के फ़ैसले यहाँ पर करना चाहते हैं, अमन चाहते हैं। तो ये आपके सामने है, और मैं समझता हूँ कि इस पूरे जंग में जो हमारे पिछले साल हुई थी उसमें मीडिया के किरदार को भी नहीं झुटलाया जा सकता। मीडिया ने जो ज़िम्मेवार किरदार अदा किया, आपने जो किरदार अदा किया, चाहे वो सोशल मीडिया थी, एक ज़िम्मेवाराना इदारे का किरदार अदा किया, तो आप लोगों को भी मैं समझता हूँ कि जितना अप्रिशिएट किया वो कम है। हम सब ने मिलकर, चाहे वो फ़ौज थी, चाहे वो सियासतदान थे, चाहे मीडिया के थे, चाहे अवाम थी, हर तरह के फिक्र लोगों ने मिलकर जो है पाक फ़ौज का साथ दिया, पाकिस्तान का साथ दिया, और आज पाकिस्तान का परचम हर जगह लहरा रहा है। आज हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी सर फ़ख्र से बुलंद करके दुनिया में घूम रहे हैं कि हर कोई कहता है कि पाकिस्तान जो है
इस वक्त पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पे है। जो टीवी चैनल दुनिया का खोलेंगे उसमें इस्लामाबाद और पाकिस्तान का जिक्र होगा। अच्छा गवर्नर साहब, ये बताइए कि अभी आपने खुद कहा कि अपने हरमे से पाकिस्तानी जहाज गुजर रहे, तो फिर ये वफाक हमें तोहफे पे तोहफे क्यों दे रहे हैं? एक महीने में ये दूसरा तोहफा हमें दे रहे हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है, CNG पंप बंद है, आवाम जाए तो जाए कहाँ और करे तो करे क्या? आप लोगों के साथ हुकूमत में। देखिए, आपका बड़ा अच्छा सवाल है। एक तो ये है कि जो ईरान उस स्टेट ऑफ हॉर्मस से जो ऑयल आ रहा है वो सारा, ये नहीं कि हम उसको सारा हमारे उस पर आते हैं और हम कैसे करते हैं, मुख्तलिफ जगहों से आता है। मुश्किलात हैं, मैं इसे नहीं कहता हूँ कि मुश्किलात नहीं है, मुश्किलात हैं। हुकूमत को चाहिए कि बाकी अयाशियाँ हैं, चीज़ें उनको ख़त्म करे और इन चीज़ों पर ज़्यादा तवज्जो दें। दूसरी बात है कि मैं आपकी इस बात से 100% एग्री करता हूँ कि इस वक्त जो वफाक खैबर पख्तूनख्वा के CNG स्टेशन के साथ ज़्यादती कर रही है, ये मैं समझता हूँ कि काबिल बर्दाश्त नहीं है। आज हम जंग लड़ रहे हैं, आज हम फ्रंट लाइन पे हैं, आज हमारे CNG, आज आप मुझे देखें, आज हम पंजाब से गंदम नहीं ला सकते हैं, गंदम पे पाबंदी लग रही है, और हमारी पैदा करदा जो गैस है वो हमें नहीं दी जा रही। हम कहते हैं कि हमें गैस दी जाए, ठीक है, मुश्किलात वफाक को होंगी, लेकिन CNG स्टेशन बंद करना, हाई कोर्ट के ऑर्डर्स हैं कि CNG पंप्स को नहीं बंद किया जाए। तो मैं कहता हूँ कि रियासत कहाँ पर है, यहाँ पर सूबाई हुकूमत कहाँ पर है, उसको एक्शन लेना चाहिए, यहाँ की इंतज़ामिया को एक्शन लेना चाहिए कि एक डिपार्टमेंट आता है और आपके CNG स्टेशन बंद कर रहे हैं और आप खामोश बैठे हुए हैं। हमें चाहिए कि हम CNG स्टेशन, ठीक है मुश्किलात हैं, लेकिन हमें कम से कम इतना दें कि वो हम उनके जो हमारे जो फ्लाइंग कोचेज़ हैं, वैन्स हैं, रक्शे हैं, जो भी हैं, जो लोकल जो है वो सवारी है, जो कि पेट्रोल और डीजल इतना महंगे और आप ये भी बंद कर रहे हैं, तो बहुत बड़ी ज़्यादती है। यहाँ पर हमारे पास फाटा और पाटा के लोग आए थे जिनके ऊपर टैक्स लगा रहे हैं। हम कहते हैं कि आप उस वक्त टैक्सेशन करें। यहाँ पर तो मेजॉरिटी फैक्ट्रीज जो है बाहर के आए हुए सूबे के लोगों की है, पंजाब से भी है, सिंध से भी है, बलूचिस्तान से भी, हम उनको वेलकम करते हैं। लेकिन बात यह कि आप कह रहे हैं सारे पश्तून टैक्स चोर है, तो हम नहीं हैं, उसमें बाकी सूबों के भी फैक्ट्रीज़ हैं, तो हमें वफाक बता दें, एक लिस्ट शाया कर दे कि ये फैक्ट्री किसकी है और इसका ताल्लुक कहाँ से है, तो फिर पता चल जाएगा हमारे कितने हैं और बाकी सूबों वालों के कितने हैं। लेकिन जो टैक्स है उसके ऊपर भी हम वफाक के साथ डिबेट कर रहे हैं। हम ये नहीं कहते, हम एहतजाज भी करेंगे, लेकिन हम दलील और दलाइल से वफाक के साथ बात भी करेंगे कि अगर हमारी सूबाई हुकूमत हमारा मुकदमा नहीं लड़ सकती तो डेफिनेटली मैं वफाक में बैठकर, वफाक के साथ बैठकर खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का, चाहे वो CNG का है, चाहे फाटा पाटा के टैक्स का है, उनका मुकदमा हम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लड़ेंगे और इंशाल्लाह उनका हक उनको लेकर देंगे। और सुहेल अफरीदी की टीम को बताया जा रहा है कि अपोजिशन जिसमें पीपल्स पार्टी, नून लीग और ANP मिलकर खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली लाना चाह रहे हैं इन हाउस। तो ऐसी कुछ है, गवर्नमेंट्स हैं? देखिए, अगर हम सारी अपोजिशन भी मिल जाए तो हमारे पास मेजॉरिटी नहीं है कि हम अदम एतमाद की तहरीक ला सकते हैं, अनलेस के PTI चाहे कि वो फॉरवर्ड ब्लॉक हो या कोई ऐसी चीज़ें हों। लेकिन इस वक्त हम इस पोजीशन में नहीं है कि हम अदम एतमाद की तहरीक जमहूरी तरीके से कोई ऐसी चीज़ हो। और जहाँ तक सुहेल अफरीदी साहब की तब्दीली का ताल्लुक है तो PTI के तर्जमान से पूछें, PTI की तंजीम वालों से पूछें कि वो क्या करना चाहते हैं। अगर वो तब्दीली लाना चाहते हैं तो उनका प्रोविडेव है कि वो CM को हटा कर दूसरा CM लेकर आएँ। लेकिन आज तक तो PTI वाले, मुझे पता नहीं, मुख्तलिफ ग्रुप बन चुके हैं। एक न्याजी साहब उठे हैं, वो कहते हैं मैंने टांग से सवाबी जो है वो मार्च करना है। तो उनके इतला के लिए अर्ज़ है कि आप न्याजी साहब अपने होम स्टेशन मियाँ वाली जो आपका घर है उधर से शुरू करें और अडियाला जाएँ। आपका जो चेयरमैन है वो अडियाला में, सवाबी में नहीं है। सवाबी में आप किससे जान छुड़वाना चाहते हैं? अपना जो है वो मैनिफेस्टो क्लियर करें। और मैं कहूँगा कि न्याजी साहब अपने होम स्टेशन से शुरू तो करें, मियाँ वाली से ज़रा ईसा खेल तक तो जाएँ, फिर मैं मानूंगा कि वाकई वो जदोजहद कर रहे हैं। किसी और के हाथों में अगर वो खेल रहे हैं और अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़ अगर ला रहे हैं तो फिर बता दें कि हम अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़ या CM या उसी काबीना के ख़िलाफ़ लॉन्ग मार्च कर रहे हैं तो दूसरी बात है। ये बताएं कि गैस पे तो मैंने बात कर ली है। देखें, बिजली का डेफिनेटली मसला है, उसके ऊपर हम इंशाल्लाह इस पर मीटिंग कर रहे हैं। मैं तो सूबे से भी कहूँगा कि आएँ, सूबाई हुकूमत आए, हम मिलकर अपना मुकदमा जो है वो वफाक के साथ लड़ें। देखें, खैबर पख्तूनख्वा सबसे ज़्यादा बिजली पैदा करता है, गैस भी हम सुई के बाद दूसरे नंबर पैदा करते हैं, हम तेल पैदा कर रहे हैं, हम तंबाकू पैदा कर रहे हैं, हमारे पास माइंस मिनरल्स हैं, हमारे पास सिविलाइजेशन है, गंधारा सिविलाइजेशन है सबसे पुरानी, बहुत सी चीज़ें हमारे पास है, टूरिज़म हमारे पास है। लेकिन उन चीज़ों को हमने सेल आउट करना है, उनको हमने शोकेस करना है, वो हम नहीं कर सके।
آئیں مل کر اس صوبے کی امن کے لیے، صوبے کی ترقی کے لیے، صوبے کی خوشحالی کے لیے کام کریں۔ یہ پہلے کہتے تھے کہ آپریشن ہو رہا ہے، ہم سے پوچھا نہیں جاتا۔ ہم نے کہا کہ بابا ایپیکس کمیٹی تو آپ نے لیڈ کرنی ہے، آپ نے بلا دی میٹنگ۔ جب انہوں نے بلائی تو کام ٹھنڈا ہو گیا، پتہ چل گیا کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا۔ یہ بتائیں امن کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، پچھلے دنوں کی جرگہ ہوا تھا سی ایم ہاؤس میں مشران کے قبائلی، لیکن پارٹی کی ترجیحات کو دیکھ کے حکومت کہاں پہ بیٹھی ہے، امان کی صورتحال اب تک کیوں خراب ہے؟ کیا کہیں گے اس میں؟ دیکھیں جرگہ ہوا، اچھی بات ہے جرگہ ہوا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعلیٰ صاحب کو ریاستی اداروں کے ساتھ، جیسے پولیس ہے، ایف سی ہے، فرنٹیئر کور ہے، فوج ہے، ان کے ساتھ بیٹھ کر ایک پلان چیک آؤٹ کرنا چاہیے کہ ہم صوبے میں امن کیسے لا سکتے ہیں۔ میں نے وزیر اعلیٰ صاحب کی تقریر، بڑی جذباتی تقریر، نوجوان وزیر اعلیٰ ہیں، بڑی جوشیلی تقریر سنی، ڈرونس کے خلاف چیزیں ہیں، تحفظات لوگوں کو ہوں گے ڈرونس کے، لیکن میں نے ان کی تقریر میں کاپٹر اٹیک کے متعلق کچھ نہیں سنا جو دہشت گرد کرتے ہیں۔ دہشت گرد جو کاپٹر اٹیک کرتے ہیں تو اس میں بھی کیجولٹی سویلینس کی ہوتی ہے، اس میں فوج کی بھی ہوتی ہے، اس میں ایف سی کی بھی ہوتی ہے، اس میں پولیس کی بھی ہوتی ہے، لیکن اس کے متعلق انہوں نے نہیں کہا کہ کاپٹر اٹیکس کے متعلق ان کا کیا خیال ہے، صرف انہوں نے ڈرون اٹیکس کے متعلق کہا۔ ڈرون اٹیکس میں سمجھتا ہوں کہ سول لوگوں کا جو ہے وہ شہادتیں بالکل افسوسناک ہے، لیکن اگر ہائی ویلیو ٹارگٹس ہوں گے ان کو اچیو کرنا ہوگا، اور اگر وہ ابھی جہاں پر ہم کھڑے ہیں یہاں پر ہوں گے اور خدا نخواستہ یہاں پر ہوتا ہے تو وہاں پر سول کیجولٹی ہو سے جو ہم کہتے ہیں نہ ہونی چاہیے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کاپٹر ٹیکس بھی ان کو بلانا چاہیے تھا۔ اور میں آج بھی کہتا ہوں کہ ہم اس صوبے کے امن کے لیے اگر ہم گنڈاپور صاحب کے ساتھ، آپ نے دیکھا کہ خیبر میں ایک پشتون جرگہ ہوا تھا، اس کو کس طرح پولیٹیکل لوگوں نے اس کو بالکل ہی ڈیزالو کر دیا تھا۔ تو چیزیں جو سیاسی چیزیں ہوتی ہیں وہ سیاست کے ذریعے، ڈائلاگ کے ذریعے ہوتی ہیں، فورس کے ذریعے نہیں ہوتی ہیں، اور اس قسم کے تقریروں کے ذریعے نہیں ہوتی ہیں۔ ان کے ساتھ بیٹھ کر جرگہ کرنا پڑتا ہے اور مسئلے کا حل نکالنا پڑتا ہے۔ مولانا شریف ادریس صاحب کے قاتلوں کا ابھی تک پتہ نہیں چلا، اس پر بڑا افسوسناک واقعہ ہوا۔ میں ان کے گھر وزٹ کیا، ان کے بھائی اور ان کے بچوں سے ملاقات ہوئی، پولیس اس کے اوپر جو ہے بالکل لگی ہوئی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ہماری پولیس نے بڑا جو ہے ایک پازیٹیو چیزیں کی۔ آپ دیکھیں کہ جو امام بارگاہ پہ حملہ ہوا تھا اسلام آباد میں، اس کے جو ہے وہ جو لوگ ملوث تھے اس کو خیبر پختونخوا کی پولیس نے نوشہرہ سے گرفتار کیا۔ اسلام آباد میں ٹویٹا شو روم کے ایک مالک کو قتل ہوا، اسلام آباد کی پولیس نے اور اسلام آباد کے ہمارے دوستوں نے بڑی کنجوسی کی ہماری بات بتانے میں۔ اس میں بھی خیبر پختونخوا کی ریس کا بڑا کردار تھا، لیکن وہ سارے تمغے اسلام آباد والوں نے اپنے سینے پہ سجانے کی کوشش کی۔ لیکن میں اسلام آباد کے اپنے دوستوں سے کہوں گا کہ جو چیز جو کرتا ہے اس کو کریڈٹ دینا چاہیے، سارے تمغے اپنے اوپر نہ لگائیں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کے پی پولیس نے اچھا کام کیا ہے، انہوں نے شہادتیں دی ہیں اور انہوں نے یہاں پر اچھا کام کر رہی ہے، تو ان کو ساتھ کہہ دیا کریں کہ ان کی سپورٹ بھی ہمارے ساتھ ہے۔ سارا کام آپ کرتے ہیں یا دوسرے بھی کہتے ہیں، مل جل کر کام کرنا چاہیے۔